इस डरावने किस्से के विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज ना हम एक ऐसी सच्ची और लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना को डिकोड करने वाले हैं जो आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगी कि हमारे आसपास मौजूद उन खाली शांत जगहों में असल में क्या छिपा हो सकता है। ये सिर्फ कोई आम भूतों की कहानी नहीं है, ये भयानक मनोवैज्ञानिक डर और एक बेहद खौफनाक इतिहास का मिला जुला रूप है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो हमारे सामने आता है वो ये है कि चौथे फ्लोर के बाथरूम में आखिर क्या छिपा था। सुनने में ये बड़ा ही सीधा सा सवाल लगता है, राइट? लेकिन ट्रस्ट मी, इसका जवाब हमें एक ऐसे मनोवैज्ञानिक और अलौकिक आतंक की तरफ ले जाता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इस खौफ को समझने के लिए ना हमें सबसे पहले उस शिकार को समझना होगा जिस पर यह सब बीता था। तो पूरी पिक्चर को समझने के लिए जरा जेक के प्रोफाइल पर नजर डालते हैं। जेक महज 14 साल का था। उसके पिता का एक नए शहर में ट्रांसफर हुआ था। अब नए शहर में सेटल होना वैसे ही मुश्किल होता है और जेक थोड़ा शर्मीला था, नए लोगों से बात करने में झिझकता था और इसी वजह से वो स्कूल के बुलीज का बहुत ही आसान शिकार बन गया। बच्चे उसे भोंदू और लूजर कहकर चिढ़ाते थे। अब सोचिए उस बच्चे पर क्या बीत रही होगी। इस भयंकर अकेलेपन और डर से बचने के लिए जेक ने एक ऐसी जगह तलाशी जहां कभी कोई नहीं आता था। स्कूल के चौथे फ्लोर का एक पुराना टूटा फूटा बाथरूम। और बस यहीं से उसकी इसी कमजोर मानसिक स्थिति ने एक भयानक अदृश्य शक्ति को अपनी ओर खींच लिया। भाग 1, आईने में वो बूढ़ा आदमी। ओके, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। जेक के साथ जो आतंक का पहला दिन था ना, वो एकदम रैंडमली शुरू हुआ। लंच ब्रेक चल रहा था। जेक उसी बाथरूम में बैठा रो रहा था। अचानक उसे बाथरूम के दरवाजे के नीचे से किसी के फटे पुराने जूते दिखाई दिए और एक अजीब सी गुर्राने की आवाज आई। लिटरली गुर्राने की आवाज। जैसे ही ब्रेक खत्म हुआ और जेक बाहर निकला, उसने शीशे में देखा उसके ठीक पीछे एक कोट पैंट पहने बूढ़ा आदमी खड़ा था और वो बहुत ही अजीब खौफनाक तरीके से मुस्कुरा रहा था। लेकिन जैसे ही जेक ने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था, एकदम गायब। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। स्कूल खत्म होने के बाद जब जेक नीचे अपने पिता का इंतजार कर रहा था, उसने ऊपर देखा। चौथे फ्लोर की बालकनी से वही बूढ़ा आदमी उसकी तरफ हाथ हिला रहा था। सोचिए जरा, यह साफ दिखाता है कि उस अदृश्य शक्ति ने फिजिकल अटैक करने से पहले जेक के दिमाग के साथ खेलना शुरू कर दिया था। भाग 2, खौफनाक बर्ताव और हमला। और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाता है कि जेक के व्यवहार में कितना भयानक बदलाव आया था। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ जेक का असली स्वभाव था, एकदम शांत, सहमा हुआ शर्मीला बच्चा जिसे कोई भी बुली कर लेता था। लेकिन दूसरी तरफ उसका पजेस्ड यानी वश में होने के बाद का रूप देखिए। जब क्लास में बच्चे उस पर हंस रहे थे, जेक की आंखें एकदम से चटक लाल हो गई। उसने इतना हिंसक रूप ले लिया कि क्रिस नाम के उस लड़के की आंखों में सीधा अपनी उंगलियां घुसा दी जो उसे तंग करता था। जेक का ये रूप पूरी तरह से अननेचुरल था। और सबसे डरावनी बात, वो एक ऐसी शैतानी हंसी हंस रहा था जो 14 साल के बच्चे की तो बिल्कुल नहीं हो सकती। इस घटना के बाद जब जेक को प्रिंसिपल के ऑफिस ले जाया गया तो उसने अपनी सफाई में जो कहा वो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। उसने कहा, हिट हिम, यू शुड हिट हिम। जेक ने बताया कि वो बूढ़ा आदमी लिटरली उसके बिल्कुल बगल में खड़ा था और लगातार उसके कान में फुसफुसाकर उसे उकसा रहा था। मतलब जेक का अपने ही शरीर पर कोई कंट्रोल नहीं बचा था। वो आत्मा पूरी तरह से जेक को एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रही थी और उससे वो सब करवा रही थी जो जेक सपने में भी नहीं कर सकता था। अब जाहिर सी बात है, प्रिंसिपल ने जेक की इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं किया। और तब जो हुआ, बाप रे। जेक ने अचानक उठकर प्रिंसिपल का ही गला पकड़ लिया, और वो भी इतनी अप्राकृतिक ताकत से कि प्रिंसिपल के मुंह से एक आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। जब असिस्टेंट ने भागकर जेक को रोकने की कोशिश की और उसे जोर का थप्पड़ मारा, तो आप यकीन नहीं करेंगे, जेक टस से मस नहीं हुआ। उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। वो बस एक अजीब सी रूह कपा देने वाली हंसी हंसता रहा। यह बिल्कुल क्लियर था कि उस वक्त उस शरीर के अंदर जेक मौजूद ही नहीं था, बल्कि वो अदृश्य बूढ़ा आदमी था। भाग 3, आईने के पार। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये खौफनाक मंजर कैसे अपने चरम पर पहुंचता है। सजा के तौर पर जेक को एक स्टोर रूम में बंद कर दिया गया था। जब उसके पिता घबराए हुए स्कूल पहुंचे तो उन्होंने स्टोर रूम से एक बहुत ही तेज धम की आवाज सुनी। जब वो वहां पहुंचे तो दरवाजा टूटा हुआ था और बाहर एक चपरासी बुरी तरह घायल पड़ा था। उसने हांफते हुए बस ऊपर सीढ़ियों की तरफ इशारा किया। जेक के पिता बिना कुछ सोचे समझे सीधे चौथे फ्लोर के उसी बाथरूम की तरफ भागे और वहां उन्होंने जो नजारा देखा वो किसी का भी दिल दहला दे। जेक का आधा शरीर उस शीशे के अंदर जा चुका था,
जी हां, कोई उसे आईने के पार किसी दूसरी दुनिया में खींच रहा था। उसके पिता ने अपनी पूरी जान लगा दी और जेक को उस अदृश्य शक्ति के चंगुल से वापस बाहर खींच लिया। जेक बेहोश हो चुका था और उसका पूरा शरीर भयानक चोटों से भरा हुआ था। भाग 4 प्रिंसिपल रॉजर का काला सच। अब यहां जाकर ना स्कूल के इतिहास का एक ऐसा काला पन्ना खुलता है जिसे हर कोई भूल जाना चाहता है। स्कूल के असिस्टेंट ने एक रोंगटे खड़े कर देने वाला खुलासा किया। वो आत्मा, वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि उसी स्कूल का एक पुराना प्रिंसिपल रॉजर था। बाहर से वो बच्चों से प्यार करने का नाटक करता था, लेकिन असल में वो एक खूंखार हत्यारा था। वो मासूम बच्चों को बहला फुसलाकर उसी चौथे फ्लोर के बाथरूम में ले जाता था, उनकी बेरहमी से हत्या करता था और उनका मांस खाता था। जब पुलिस को इस भयानक दरिंदगी भरे सच का पता चला तो उन्होंने प्रिंसिपल रॉजर को उसी बाथरूम में रंगे हाथों पकड़ा और वहीं ढेर कर दिया। और इस पूरे खुलासे में सबसे ज्यादा डरावनी बात क्या है पता है? वो है ये नंबर 2। ये सब कोई 20-30 साल पुरानी बात नहीं थी। ये खौफनाक और घिनौना कांड सिर्फ 2 साल पहले ही हुआ था। वो जगह, वो दीवारें, वो भयानक यादें, सब कुछ बिल्कुल ताज़ा था। तो अब सवाल उठता है कि अचानक ये आत्मा जेक के पीछे क्यों पड़ गई? इसके पीछे एक बहुत बड़ी और जानलेवा गलती थी। उस पुलिस एनकाउंटर के बाद से वो बाथरूम हमेशा हमेशा के लिए लॉक कर दिया गया था। लेकिन हाल ही में स्कूल में कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा था, जिसके लिए उस ताले को खोल दिया गया। स्कूल प्रशासन को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वो दरवाज़ा खोलकर उन्होंने अनजाने में प्रिंसिपल रॉजर की उस खूंखार और खून की प्यासी आत्मा को भी आज़ाद कर दिया है। और फिर जेक, जो पहले से ही डरा हुआ और वल्नरेबल था, उस आज़ाद हुई आत्मा के लिए एक परफेक्ट आसान शिकार बन गया। इस रूह कंपा देने वाली घटना के बाद जेक के पिता ने बिना एक पल गमाए उसका स्कूल बदलवा दिया। उस चौथे फ्लोर के बाथरूम की पूरी तरह से शुद्धि कराई गई और उसे फिर से हमेशा हमेशा के लिए सील कर दिया गया। लेकिन ये पूरा किस्सा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जेक अपनी जान बचाकर उस शापित स्कूल से तो निकल गया, लेकिन क्या वो कभी आने वाले उस बूढ़े आदमी के दिए हुए मनोवैज्ञानिक घावों से सच में आज़ाद हो पाएगा? कुछ घाव शरीर पर नहीं, सीधे दिमाग पर लगते हैं और उनका कोई इलाज नहीं होता। ये एक ऐसा सवाल है जो हम आपको सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। सुरक्षित रहें और अपने आसपास की खाली जगहों को लेकर थोड़ा सतर्क रहें।